अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के इंटरव्यू की तैयारियां चल रही हैं, तो संगीत जो प्रकृति के हर कण में बसा हुआ है, केंद्रीय विद्यालय संगठन में एक पोस्ट होता है पीआरटी म्यूजिक का, जिसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। विद्यालय के जितने सारे फंक्शन होते हैं वो उस शिक्षक के ऊपर होते हैं कि वो कितना डायनेमिक है, कितना जानकार है, उसके ऊपर निभाने पड़ते हैं। तो आज हमारे साथ हैं ऐसे ही एक संगीत टीचर श्रीमती समीक्षा चतुर्वेदी, संबलपुर उड़ीसा से, केंद्रीय विद्यालय संबलपुर उड़ीसा से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और हम जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआती पढ़ाई कहाँ से हुई और आपके केंद्रीय विद्यालय संगठन में आपने कब एग्जाम दिया, आपके इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस थे, सारी कहानी अपनी जुबानी सुनाइए। ओके, थैंक यू। सबसे पहले तो थैंक यू मुझे इतना अच्छा मौका देने के लिए। मैं जरूर बताना चाहूंगी ओवरऑल। सबसे पहले जो इनिशियली मेरी स्टडी हुई थी म्यूजिक में, जो क्लासिकल वोकल, जिस पर्टिकुलर फील्ड से मैं हूँ, दैट इज क्लासिकल वोकल, जो इनिशियली मैंने स्टार्टिंग बहुत ही अर्ली एज से कर लिया था। तो स्कूलिंग के साथ मैंने 6th ईयर डिप्लोमा कंप्लीट किया था फ्रॉम भातखंडे डीम्ड यूनिवर्सिटी लखनऊ। और 2011 में जब मेरा 12th कंप्लीट हो गया तो मैंने ग्रेजुएशन ऑप्ट किया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बीम्यूज कोर्स से। अच्छा। तो मैंने 3 इयर्स बीम्यूज किया बीएचयू से, एंड देन आफ्टर मैं मास्टर्स भी कंप्लीट करी वहां से। नेट क्लियर किया इन हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल एज वेल, लेकिन पीएचडी कंटिन्यू नहीं किया कॉज केवी का आया ऑप्शन, एंड फिर मैंने वो ऑप्ट कर लिया। तो 2016 में आते आते मेरी ओवरऑल डिप्लोमा, ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स की जो कंप्लीट जर्नी थी वो बहुत ही टाइमली एंड हो गई थी। एंड उसके बाद मैंने एक प्राइवेट स्कूल भी ज्वाइन किया था फॉर समहाउ कुछ इयर्स के लिए। वाराणसी में ही स्टेबल है माउंट लिटरा जी स्कूल। तो वहां पे मैं एज अ पीजीटी म्यूजिक टीचर थी। मैं क्लास 12th के बच्चों को पढ़ाती थी वहां पे। हाँ। एंड 2018 में आते आते जब मेरा केवी का रिटर्न क्वालिफाई हुआ, देन दे कॉल्ड मी फॉर इंटरव्यू। तो मैंने 2019 एंड में आके केवी नंबर 1 संबलपुर, जो कि उड़ीसा में है और 5 सेक्शन स्कूल है, 2700 प्लस स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है। तो काफी ह्यूज अमाउंट में वर्कलोड होता है, काफी ह्यूज अमाउंट में काम होता है, और उससे भी ज्यादा फंक्शंस और बहुत कुछ होते हैं। तो पिछले 3 साल कंप्लीट हो गए हैं, ये चौथा साल है। तो इतने सालों से मैं यहाँ पे वर्क कर रही हूँ। मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, बच्चों को है, बहुत सारी चीजें हैंडल कर रही हूँ। तो ओवरऑल यही जर्नी रही अभी तक की केवी की। तो आपका इंटरव्यू कब हुआ था और इंटरव्यू कहाँ हुआ था? मेरा इंटरव्यू हुआ था 2009 अर्ली फेब मार्च के में। एग्जैक्ट मैं डेट नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी, बट इंटरव्यू हुआ था जेएनयू केवीएस के कैंपस में हुआ था। अच्छा। और उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं दिया गया था। रिटर्न के जो आई थी एग्जैक्ट टाइम जो आया था, मेरा रिटर्न का रिजल्ट आया और उसके इंटरव्यू में बहुत ही कम टाइम था। बट स्टिल दिल्ली जाके ही देना था। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुझे, मेरे साथ जितने भी इवन ऑल ओवर इंडिया के जितने भी म्यूजिक से सिलेक्शन हुए थे, उन सबका सेंटर जो था वो जेएनयू दिल्ली ही था। वो अच्छा। डेज डिसाइड कर दिए थे, मतलब एक डेट पे कुछ पर्टिकुलर एरिया से एक पर्टिकुलर रोल नंबर्स को सेकेंड डेट 3 डेज में हुआ था। बट ओवरऑल जेएनयू दिल्ली में ही सबका इंटरव्यू हुआ था। तो आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो क्लासिकल वोकल हिंदुस्तानी वोकल, है। एग्जैक्टली वोकल में हुआ। तो कर्नाटका भी आपने सीखा है? नहीं, कर्नाटका मैंने कभी नहीं सीखा। मैं टोटली फोकस्ड हूँ लखनऊ वाराणसी इधर ही नॉर्थ में ही। तो मेरा हमेशा से हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल ही रहा।
आपका तो कोई घराना भी रहा है, किसी घराने से जुड़ी ही रही आप? नहीं, एक्चुअली मेरी पूरी स्टडी एकेडमिकली हुई, पूरी यूनिवर्सिटी से टच में रही, तो डिफरेंट डिफरेंट घराने के गुरुओं से सीखा, लेकिन यूनिवर्सिटीज में सीखा। मैंने पर्सनली किसी पर्टिकुलर घराने से जाके ऐसे कभी ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन हाँ। मैं बीएचयू में जितने भी हैं बहुत बड़े बड़े गुरु हैं, बहुत ही अच्छे, अलग अलग घरानों से भी गुरु थे वहां पे, तो उन्हीं लोगों से सीखा। भातखंडे में भी वहीं से सीखा, एंड देन बीएचयू में भी अलग अलग गुरुओं से सीखा। ठीक है, फिर तो आप जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ी लिखी हैं हाँ जी। तो आपने सीखा ही अच्छा खासा होगा। अब ये बताइए, इंटरव्यू में आपका क्या रहा, कैसे आप क्या ड्रेस पहनकर गई थी एज अ हाँ फीमेल हाँ, कैंडिडेट? बिल्कुल और बिल्कुल। मैं कुछ मैसेजेस देना चाहूंगी, स्पेशली गर्ल्स बॉयज जो भी हैं इंटरव्यू में जा रहे हैं, जाने वाले हैं। कुछ हम्म, चीजें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जो गलतियां मेरे से हुई थी, मैं स्पेशली उनको मेंशन करूंगी कि प्लीज वो गलतियां नहीं करें। कुछ गलतियां मैंने की थी हम्म, और कुछ पे फोकस करना चाहिए इन फ्यूचर। सबसे पहले ड्रेस नॉर्मल, जैसे वो देखना चाहते हैं कि एज अ केवी टीचर आप कैसे दिखेंगी, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप साड़ी ही पहन के जाओ। अ डिसेंट सूट, अ फॉर्मल वेयर, एक शर्ट, एक पैंट, नॉर्मल फॉर्मल्स में गई थी। मैं जब गई थी मैं नॉर्मल सूट कैरी करी थी, और उसके साथ एक एक डिसेंट लुक के साथ जाना था। जो हम्म। सबसे ज्यादा जिस पे वो फोकस कर रहे थे, दैट इज कॉन्फिडेंस, द वे यू आर वॉकिंग, द वे यू आर सिटिंग, द वे यू आर एक्सप्लेनिंग। उन पे उनका बहुत फोकस था, एंड लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे कि आप हिंदी और इंग्लिश, सीबीएसई नॉर्म पे केवी चलता है, तो आप दोनों ही लैंग्वेज में पर्टिकुलर, स्टिल यू आर फ्रॉम म्यूजिक, लेकिन आप दोनों ही लैंग्वेज में कमांड रखती हैं कि नहीं, इस पे थोड़ा वो वर्क कर रहे थे। फिर आपने जब एंट्री किया, आपने गुड मॉर्निंग कहा, गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर उसके यस। बाद से अब प्रक्रिया वाइज आप स्टेप वाइज मुझे बताते चलिए, दर्शकों हाँ को अच्छा हाँ, लगे। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले मैंने एंट्री किया। पहले तो हमसे एक फॉर्मेलिटी कराई गई, फॉर्मेलिटी क्या, एक प्रोफार्मा दिया गया। हाँ। यहाँ पे मैंने एक बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक की थी। हुआ क्या था कि वहां पे अपने मार्कशीट्स वेरीफाई कराने थे, एंड मार्कशीट वहीं वेरीफाई होते हैं। तो हम्म, प्लीज जब आप इंटरव्यू में जाएं तो अपने सारे मार्कशीट और उनके जेरोक्स पहले से करा लें। हम्म, जेरोक्स दो दो तीन तीन शीट्स करा लें हर हर एक का। इवन ये भी नहीं करें कि ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट फाइनल ईयर, पर सेमेस्टर अगर आपने सेमेस्टर वाइज किया है तो सेमेस्टर 1 2 सारे लेके जाएं डिटेलिंग में, वो वेरीफाई करेंगे। देन आफ्टर आपको एक बायोडेटा आपका भरने को प्रोफार्मा मिलेगा, और हम्म। उस प्रोफार्मा को आपको भरना है अगेन, कि आपने कितने परसेंटेज से ग्रेजुएट किया, मास्टर्स किया, ये आपको एक कंबाइंड एरिया में बैठा के कराया जाता है। और उस प्रोफार्मा को अंदर दिया जाता है, जो कि पैनल बैठा रहता है। उस हम्म, पैनल के पास वो 5 प्रोफार्मास चले जाते हैं, उसके आधार पे वो आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं। तो हम्म। उस प्रोफार्मा को बिल्कुल भी लाइट नहीं लीजिएगा। मैंने बहुत ही रफली उसे फिल कर दिया था कि ये तो पता नहीं क्यों भरवा रहे, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वही प्रोफार्मा जो था वो पैनल के पास था। तो पैनल के पास मुझे, वही जाता है, वही जाता है इसलिए उसी को। मुझे वो बहुत ही ध्यान से अपनी, जहां भी आपकी जो आपने लास्ट में आप कहीं वर्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर कर रहे हैं तो उस पर क्लियरली मेंशन करिएगा आपके कितने परसेंटेज हैं, आप किस एरिया से हैं। क्योंकि उस पे जो, ये भी एक मेरी मिस्टेक हुई थी कि मैंने अपना एड्रेस कंप्लीट नहीं लिखा था उस पे, और मेरा कॉल लेटर मुझे डिले पहुंचा, जस्ट बिकॉज कि मैंने उस पे अपना एड्रेस मेंशन नहीं किया था। वो उसी एड्रेस पे आपका कॉल लेटर सर्कुलेट करते हैं। मतलब तो जो भी आप डेटा लिखेंगे ऑनेस्टली और पूरा ईमानदारी ऑनेस्टली से लिखेंगे। करेक्टली लिखना है, एग्जैक्टली exactly, क्योंकि मैंने यही किया था कि मैंने अपना एड्रेस थोड़ा सा मतलब नर्वसनेस में थोड़ी जल्दी में फिल किया, एंड पिन कोड वगैरह मैंने यूज अच्छे से नहीं डाला, तो मेरा कॉल लेटर बहुत सर्कुलेट हो रहा था, एग्जैक्ट एड्रेस पे टाइम से नहीं पहुंच रहा था। फिर तो उसके ये बाद? चीज आप पहले की करिए, एंड देन आफ्टर आपका नंबर आता है, और 1 बाय 1 पैनल के पास भेजा जाता है। जब मैंने एंट्री करी तो मेरे सामने 5 पूरा पैनल बैठा हुआ था, 2 मेल मेंबर एंड 3 फीमेल। ईमेल। तो ओके। डिफरेंट डिफरेंट उसमें डिफरेंट डिफरेंट एज के लोग भी बैठे थे। एक मुझे रिटायर्ड लग रहे थे, एंड बाकी यही 40 45 50 55 ऐसे अराउंड थे। और उन्होंने नॉर्मली मेरे को सेट करने को ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, और हाँ, घुसते ही मुझे दिखा कि एक हारमोनियम और एक तबला साइड में रखा हुआ है, बट उन्होंने मुझे चेयर ऑफर किया, मुझे वहां अच्छा, बैठने को मतलब नहीं। पीआरटी म्यूजिक के इंटरव्यू में उन्होंने कोई हम्म। इंस्ट्रूमेंट रखा रहेगा वहां पे? डेफिनेटली रहेगा वहां पे, एक हारमोनियम और एक तबला डेफिनेटली रहेगा। अगर आपको और भी कोई एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट आता है, लाइक फ्लूट और गिटार वॉट एवर, अगर वायलिन से हैं तो आप अपना इंस्ट्रूमेंट कैरी कर सकते हैं। जनरली हारमोनियम और तबला वहां रहता है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप तबला, अगर हाँ अगर कोई तबले से है तो वो अपने तबले में कंफर्टेबल होगा, वो बट नेचुरली लेके जाएगा। बट ये 2 इंस्ट्रूमेंट वहां रखे हुए थे साइड में। 5 पैनल के सामने एक सीट रखी हुई थी जिसमें मुझे बिठाया गया,
और फिर वन बाय वन पहले वो परफॉर्मेंस ध्यान से पढ़ा गया, और उन्होंने सबसे पहला जो फोकस किया कि समीक्षा आप बीएचयू से हैं और आप काम कर रही हैं माउंट लिटरा जे स्कूल में, पीजीटी। तो उन्होंने कितना माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं इंटरव्यू। पीजीटी आप क्लास 11 या 12 को हैंडल करती हैं, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप क्लास 1 to 5 को हैंडल करने में कैपेबल हैं। मेरे से सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया, एंड माय आंसर वाज कि मैं डेजिग्नेशन से जरूर मैं पीजीटी हूँ, बट माउंट लिटरा में मैं यूकेजी से एलकेजी से सॉरी और 12th तक की क्लासेस लेती हूँ, तो श्योर मैं कैपेबल हूँ 1 to 5 को इजिली हैंडल करने में। देन आफ्टर उन्होंने क्वेश्चन शिफ्ट किया मेरे स्पेशलाइजेशन में वोकल, तो उन्होंने पूछा कि आप वोकल से हैं, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अभी 26 जनवरी गई है और 26 जनवरी में आपने कोई फंक्शन कराया? मैंने बोला यस। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा ठीक है, 26 जनवरी में आपने क्या कराया? ग्रुप सॉन्ग और ग्रुप डांस। तो आई टोल्ड देम कि मैंने एक ग्रुप सॉन्ग कराया क्योंकि डांस के लिए ऑलरेडी टीचर्स हैं। फिर उन्होंने मुझसे तुरंत क्रॉस क्वेश्चन किया कि व्हाट इफ कि आपको डांस भी कराना पड़े, वोकल के साथ साथ आपको डांस भी ग्रुप आप ही को कराना पड़े। देन आई सेड या आई एम कंफर्टेबल, मैं दोनों ही हैंडल कर पाऊंगी। तो उन्होंने बोला कि आर यू श्योर समीक्षा, ग्रुप डांस? हम कहे यस सर आई एम श्योर। सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंटली ये बोलना है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, प्लीज डोंट डिनाई एनीथिंग कि शायद मैं कोशिश करूंगी, नहीं। एज अ म्यूजिक टीचर आप वन मैन आर्मी हो केवी में, आपको इंस्ट्रूमेंट, वोकल, डांस तीनों पे, आप वोकल से हो, कथक से हो, डजंट मैटर, आपको तीनों में इक्वली आंसर करना है कि मैं हैंडल कर लूंगी। ये सबसे पहला, चाहे कितना भी बड़ा स्कूल है या छोटा स्कूल हो, एक ही पोस्ट होता है और सबको संभालना पड़ता है। बिल्कुल। एंड इससे भी बड़ी बात, खैर ये मैं बाद में बताऊंगी, अभी मैं इंटरव्यू में स्विच करती हूँ कि इंटरव्यू में मेरे से यही क्वेश्चन पूछा गया कि आप तीनों में कैपेबल हैं, मैंने बोला यस। देन उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आप सबसे पहले बताइए कि जो आपने 26 जनवरी को परफॉर्मेंस कराई थी, आप सबसे पहले मुझे हारमोनियम के साथ उसे सुनाइए। हारमोनियम के साथ? उसे गा के सुनाइए। अच्छा। अब मैं यहाँ स्पेशली मेंशन करूंगी कि जितने भी कलाकार हैं, क्योंकि आप जब ग्रेजुएट मास्टर्स होते हो तो आप राग पे बहुत स्विच कर जाते हो, शिफ्ट कर जाते हो, और आप तानपुरे पे बहुत कंफर्टेबल होते हो। लेकिन जब भी आप केवी का इंटरव्यू देने जाओ, मेक श्योर हारमोनियम पे कुछ चीजें बहुत अच्छे से रेडी कर लीजिए। अच्छा। क्योंकि वो हारमोनियम पे बहुत फोकस करते हैं, वो आप तानपुरे पे गाते हैं, वो तानपुरा ऑन ही नहीं करवाएंगे। वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन वो करा भी सकते हैं, बट जनरली हारमोनियम, क्योंकि केवी में एज अ टीचर आपको हारमोनियम आना मस्ट है, हर एक परफॉर्मेंस हारमोनियम और कीबोर्ड पे ही होता है। बिल्कुल, और हारमोनियम ही बच्चों को सिखाया जाता है, सिखाया जाता है, इनिशियली उसी पे करते हैं, तो वो हारमोनियम पे ही सुने मुझसे। तो मैंने रिसेंटली ही करवाया था माउंट लिटरा में, मैं कीबोर्ड पे थी बट हारमोनियम पे मैंने इजिली उससे बजा के गाया। देन तुरंत उन्होंने कोई भी राग, मैं प्रिपेयर थी कि मुझसे कोई राग पूछेंगे मास्टर्स ग्रेजुएशन का, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं अपना सोच के गई थी कि मैं बहुत अच्छा राग सुनाऊंगी, और उन्होंने राग बिल्कुल साइड में करके वो पूरे तरीके से फोकस रहे कि स्कूल में फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टू आफ्टरनून, जब तक आपके स्कूल आवर्स होंगे 6.5 आवर्स, आप उतने देर में बच्चों को क्या क्या कराएंगे, वो उसी पे स्टक रहे पूरे टाइम। तो आपने राग भैरवी प्रिपेयर किया था? मैंने राग भैरव प्रिपेयर किया था, कई सारे राग प्रिपेयर किए थे मैंने, उस समय बागेश्वरी प्रिपेयर किया था, सोच के भी मैं गई थी कि मास्टर्स और ग्रेजुएशन की चीजें वो पूछेंगे, बट उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं पूछा मुझसे। वो पूरे तरीके से मेरे पे फोकस रहे कि आप पहले मुझे वो परफॉर्मेंस सुनाइए जो आपने अभी रिसेंटली 26 जनवरी को कराई है। कौन सा सुनाया आपने? देश के हर व्यक्ति को मैंने तुरंत ही कराया था, तो वो मुझे बहुत प्रैक्टिस में था बच्चों तो के साथ। अगर पॉसिबल हो तो 2 पंक्तियां गुनगुना दीजिए उसके। डेफिनेटली डेफिनेटली। देश के हर व्यक्ति में अभिमान होना चाहिए, नित्य वंदे मातरम का गान होना चाहिए। ये पूरा कंप्लीट कराया था मैंने उस टाइम। क्या बात है, मैं वहां सुन रहा हूँ, गूज बम्प यहाँ पे हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। फिर उसके बाद उन्होंने तुरंत बोला कि अब आप इमेजिन करिए कि आपको इस परफॉर्मेंस के साथ एक डांस भी कराना है।
उसी अच्छा। परफॉर्मेंस में। तो अच्छा। आप डांस करने में कंफर्टेबल हैं? लकीली आई वाज वेरी कंफर्टेबल, और उन्होंने कोई सिस्टम कुछ नहीं था, कोई साउंड सिस्टम नहीं था, कोई गाना नहीं बजाया। उन्होंने बोला कि जस्ट टेक योर टाइम, आप यहाँ खड़े हो जाइए, फील कंफर्टेबल, और आप गा के डांस करो। ये थोड़ा चैलेंजिंग था। हाँ, खुद से गाना, खुद खुद से डांस से करना। गाओ और खुद से डांस करो, ये उन्होंने मुझसे कहा। तो वही चीज है, मेन कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई होना चाहिए। हो भी जाते हो, अगर आप पहले से वर्किंग हो तो इजीली हो सकता है, और फिर हो जाता है वहां पे, ऐसा कुछ डरने वाली जरूरत नहीं होती है। जस्ट मैंने बोला कि सर मैं फोक कर सकती हूँ, तो बोले यार बिल्कुल कंटिन्यू करिए। तो मैंने घूमर घूमर गाया, चूंकि मैंने अच्छा। वही बीएचयू से सीख रखा था। तो हमारी घूमर छे नखराली माँ, ये गाया भी, और वहीं पे घूमर के सारे स्टेप दिखाए मैंने। अच्छा। हार्डली उन्होंने हाफ मिनट सुना होगा, हाँ, इतना ही देखा होगा। उन्होंने रोक दिया, बोला गुड समीक्षा, ठीक है, तो आप हारमोनियम, वोकल और डांस आप तीनों ही मैनेज कर लेंगी। तो ऐसे डीएस दोबारा उन्होंने मुझे बिठा लिया। अब जो वो मुझसे पूछ रहे थे वो चुप हो गए। एक लेडी बैठी थी, उन्होंने अपने क्वेश्चंस पुट करना चालू किया। उन्होंने मुझसे डिफरेंट डिफरेंट जो जनरल अवेयर्स म्यूजिक में जो अभी रिसेंट एक्टिविटीज हुई हैं हाँ उससे हाँ। रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना चालू किया कि आप ये बताइए कि अभी आपके बनारस से किसी को पद्मश्री मिला है। अच्छा। तो फिर जिन्हें मिला था उनका मैंने नाम लिया। फिर उन्होंने बोला कि आप माउंट लिट्रा में पढ़ाती हैं, तो आप ये बताइए कि असेंबली आप मॉर्निंग में कराती हैं। मैंने बोला यस। तो बोले कि आप इंग्लिश असेंबली कराती हैं कि हिंदी असेंबली। तो मैंने हम्म। बोला कंबाइंड होती है, हिंदी भी होती है, इंग्लिश में होती है। देन ही सी शेड कि आप को पता है, आपने इस पे वर्क किया है कि केबी में कौन सी प्रार्थना होती है असेंबली में। हम्म। तो फिर मैंने बोला कि हाँ मैंने ये वर्क किया है, अस्तो मा सद्गमय दयाकर दान विद्या दान का। विद्या का। मैं, हाँ, तो हम्म। ये मैं जितने भी अभी बच्चे हैं जो जाने वाले हैं इंटरव्यू में, मैं बार बार इस पे फोकस करूंगी कि इस पर्टिकुलर, क्योंकि एक प्रेयर है जो कंपल्सरी है, एट अ स्ट्रेच ये प्रेयर होनी ही होनी है इन एवरी मॉर्निंग असेंबली, रोज रोज होनी है, बिल्कुल। रोज होनी है। तो दया कर दान विद्या का इस पर्टिकुलर प्रेयर को वो अच्छे से हारमोनियम पे रेडी कर लें, जरूर से कर लें, क्योंकि एटलीस्ट वो ये बता पाएंगे कि नहीं मैंने केवी की चीजों पे वर्क किया है, मुझे पता है कि असेंबली में क्या होता है। ठीक बात। तो फिर मैंने वो प्रेयर भी सुनाई उन्हें, जितनी मुझे आती थी, और संस्कृत में और हिंदी का मिक्स जो था वो उन्होंने सुना। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा समीक्षा, छोटे बच्चों के लिए आप क्या करा सकती हैं? छोटे बच्चे तो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं क्लास में म्यूजिक के, वो अगर डिसिप्लिन में नहीं होंगे तो आप क्या कराएंगी? तो फिर मैंने बोला कि मैम छोटे बच्चों को मैं टिपिकल क्लासिकल नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा मैं उन्हें इंटरेस्टिंग बनाऊंगी। तो मैं थोड़े कॉम्पिटिशन्स कराऊंगी, वर्ड्स के कॉम्पिटिशन कराऊंगी, थोड़ी अंताक्षरी, ऐसे करके अगर इंटरेस्ट डेवलप हो गया देन वो म्यूजिक क्लास में मुझे सुनेंगे, मेरी बातों को सुनेंगे। तो ठीक है, वो कन्विंस हुई उस बात पे। बहुत मेरा रिटन जो था, मैं एक बहुत ही अच्छा मैसेज देना चाहती हूँ सारी बच्चों को कि जिनका रिटन उन्हें लग रहा होगा कि थोड़ा खराब हुआ है, बट अगर आपको कॉल आ जाती है इंटरव्यू की, तो प्लीज ये पहले सोच के मत जाना कि मेरा रिटन में तो बहुत अच्छा मार्क्स नहीं है, देखते हैं इंटरव्यू में क्या होता है। क्योंकि मेरे साथ जो हुआ था, मेरा रिटन जो था वो अच्छा नहीं था, बहुत बहुत अच्छा, ऐसे अप टू द मार्क बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि मैं वर्क के ऑलरेडी जॉब में थी, तो मैं कट ऑफ के बहुत नियर टाइम, थी आप, कट हाँ ऑफ के कट ऑफ के नियर थी। नियर थी एग्जैक्टली। हम्म। बट इंटरव्यू में मेरा बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स थे, बहुत ही ज्यादा अच्छा। तो आप उसको कवर अप भी कर सकते हो, अगर आपका थोड़ा रिटर्न इधर उधर हुआ है, लूपहोल है, तो आप उसे इंटरव्यू में बहुत ज्यादा अच्छे से कवर अप कर सकते हो अपने अच्छे परफॉर्मेंस से, अपने कॉन्फिडेंस लेवल से। तो मैम ये बताइए कि जैसे अभी ये सारे प्रश्न खत्म हो गए कि और कुछ प्रश्न थे इंटरव्यू के? नहीं, जितना मुझे याद है मुझसे इतने ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। हम्म। बाकी मेरे स्कूल के बारे में बहुत आंसर किया गया था, बहुत बहुत मतलब ज्यादा पूछा गया था उस बारे में। आपके पर्सनल फिर आ गया कि आपने क्या किया, कैसे हाँ हाँ किया, हाँ, कैसे वो पूरे तरीके से पर्सनल। कि आप जिस स्कूल में पढ़ा रही हैं क्या करती हैं, कैसे हैंडल तो करती उनको जो देखना था उन्होंने देख लिया कि ये वोकल कर हैं। सकती है, हाँ डांस कर सकती है, गा सकती है। हाँ, हारमोनियम, इन सब चीजों पे। तो उन्होंने तबले का पूछा, एंड आई क्लियरली सेड नो, आई एम नॉट कंफर्टेबल इन तबला। अगर नहीं आता है तो आप बिना वजह ट्राई नहीं करना इंस्ट्रूमेंट को। अगर हाँ। वो बोले कि तबला बजा लेते हो, और आपने बोला हाँ मैं बजा लूंगी, और आपने नहीं बजाया, तो वो बहुत गलत इम्पैक्ट होगा। तो क्लियरली सेड नो, मैं तबला नहीं बजा पाऊंगी। तो मैंने अच्छा। यही बोला था।
कि नहीं मैं तबले में कंफर्टेबल नहीं हूँ, एटलीस्ट एक इंस्ट्रूमेंट आना चाहिए। मैंने हारमोनियम बहुत अच्छे से प्ले किया था। आपने तो थोड़ा बहुत डांस सीखा भी था बीएचयू में, जहां तक मुझे पता है आपने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से सीखा था, हाँ हाँ हाँ, तो डांस कर। इसलिए आप कंफर्टेबल होगी। मान लीजिए जिनको डांस नहीं आता है, वो क्या करें? हाँ, स्पेशली बॉयज से तो डांस जनरली नहीं पूछते हैं वो लोग, बट हाँ, अगर किसी ने कोई डांस में कंफर्टेबल नहीं है हाँ। और उसे डांस ऐसे आता भी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा हैंडल कर पाए, बट एटलीस्ट अगर वो ये पूछते हैं कि अगर आपको डांस भी कराया गया तो आप करेंगे नहीं, तो क्लियरली ये मत बोलिए कि नहीं मैं डांस नहीं करती, मैं नहीं कर पाऊंगी। आप ये एटलीस्ट बोलिए कि मैं डांस अभी परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी, कर नहीं पाऊंगी, बट अगर कोरियोग्राफी करने की बात आई, कुछ बच्चों को ग्रुप में परफॉर्मेंस कराने की बात आई, तो मैं वीडियो देख के उन्हें हैंडल कर सकती हूँ। इतना ठीक आप उन्हें पर्सनल लेवल पे कन्विंस करिएगा कि किसी पर्टिकुलर परफॉर्मेंस के लिए मैं तैयार कर पाऊंगी, इतना तो करना ठीक है, पड़ेगा। मतलब मैं डांस आर्टिस्ट तो नहीं हूं, पर मुझे हाँ, मेरे पास अगर आर्टिस्टिक अप्रोच है। अप्रोच है, एग्जैक्टली तो आर्टिस्टिक अगर मेरे अप्रोच। पास टास्क आता है तो मैं उसे हैंडल अच्छा, जिनका कथक है और जिनको वोकल नहीं आता है, जिनको हम्म। जिनका डांस स्पेशलाइजेशन में है, हाँ, और उनके लिए क्या करना होगा फिर वो? उनके लिए तो मैं क्लियरली मैसेज दूंगी कि जो कथक से हैं वो पहले थोड़ा बहुत ही सही बट असेंबली से रिलेटेड चीजें जरूर सीख लें। जरूर, अभी टाइम है, अच्छा। यूट्यूब से थोड़ा हेल्प लें, या जो भी चीजें, अगर आप वोकल से हैं, आपको डांस नहीं आता है, तो फिर भी थोड़ा वो कंसिडर के मूड में होंगे कि एटलीस्ट वो असेंबली और प्रोग्राम्स हैंडल कर पाएंगे, हम एक डांस के कोच को रख सकते हैं इन फ्यूचर। ठीक ठीक। बट अगर आप बिल्कुल ही वोकल के लिए गिव अप कर देंगे, तो हम्म, फिर वो डाउटफुल हो जाएंगे कि आप असेंबली हैंडल कैसे करेंगे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। एटलीस्ट बेसिक अस्तु मां सद्गमय दया कर दान विद्या का ये जो प्रेयर है, हम्म। या नॉर्मल नेशनल एंथम कैसे कराना है, वंदे मातरम, जो बहुत बेसिक चीजें हैं, एटलीस्ट मतलब उनको तो वो करे। जो मेन मेन प्रोग्राम है, एक तो असेंबली हो गया, 26 जनवरी हाँ हो हाँ गया, हाँ हाँ, 15 अगस्त हो गया। 15 अगस्त हो गई। तो और एक चीज बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, चूंकि केवी हर एक स्टेट में है, इंडिया, कश्मीर से कन्याकुमारी, हर एक। फोक पे हाँ, एग्जैक्टली, आप फोक सही सॉन्ग, बोल रहे फोक हैं डांस। कि फोक और रीजनल, फोक वही। बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि आप हर एक स्टेट के गानों को कंफर्टेबल। अब मैंने तो केवी में आके सीखा, मैं ऑनेस्टली बताऊं, स्कूल में थोड़ी बहुत चीजें राजस्थानी, गुजराती, स्पेसिफिकली हम यूपी की चीजें गाते हैं, लेकिन जब आप केवी में आ जाते हो तो आपको मराठी, कन्नड़, तेलुगु सारी चीजें सीखनी होती हैं। अब तो तो एक भारत श्रेष्ठ भारत भी चल रहा है, हाँ, तो तो उसमें तो उसमें आपको तो करना ही आपको पड़ेगा। पेयर स्टेट कोई भी मिल सकता है। हाँ। जैसे मुझे अभी उड़ीसा में महाराष्ट्र मराठी मिल गया, और मैं महाराष्ट्र लैंग्वेज में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी, तो हाँ। मैंने सीखा केवी में आके, और बहुत लंबे टाइम तक, अप्रोक्स 3 इयर्स से मैं देख रही हूँ कि मैं मराठी पे कंटिन्यू वर्क कर रही हूँ। लगातार प्रोग्राम्स मुझे मराठी लैंग्वेज पे करने पड़ रहे हैं, गाना, डांस, बहुत सारी चीजें एक साथ आ रही हैं। तो आप लैंग्वेजेस पे, फोक पे वो फोकस करते हैं, तो रीजनल पे बहुत फोकस करते जो भी एस्पिरेंट्स खासकर राजस्थान, हरियाणा, हैं। महाराष्ट्र से, असम से हों, असम से उनको हूँ। उनको अपने फोक सॉन्ग और फोक डांस पे वर्क कर लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप किसी ऐसे स्टेट से हो, स्पेशली जहाँ की चीजें, जैसे पहाड़ी हिमाचली भी है, हाँ। और राजस्थानी है, गुजराती है, एटलीस्ट डिफरेंट स्टेट नहीं, बट आप अपने स्टेट का तो डेफिनेटली सॉन्ग रेडी करके जाइए। उत्तराखंड का जो कुमायूनी है वो बहुत सुना हाँ, जाता बहुत है, प्रचलित है। तो हाँ। ये सारी चीजें आप वो वहां पे जाके तो सीखनी ही है। हम्म। आप डिफरेंट स्टेट के केवी में आके वर्क कर सकते हो, बट अपने स्टेट का तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे ही करेंगे। अच्छा, जैसे एक आध बार बीएचयू के लोग जो मिले, उनसे बातचीत हो रही थी, मतलब ऑफलाइन, तो उन्होंने मुझे बताया कि कई बार हमसे कुलगीत पूछ लिया जाता है, कुलगीत, हाँ, मधुर मनोहर बहुत ज्यादा। अति सुंदर। हाँ हाँ, मेरे साथ भी बहुत सारे लोग गए थे इंटरव्यू देने, जिनसे सुना गया था, मुझसे नहीं अच्छा, सुना गया सुना गया बट था। सुना गया था। हाँ, वो सुना गया बता था। रहे थे कि आप बीएचयू से हैं तो फिर आप कोई गीत सुनाइए, तो वो सुनाए सुनते हैं, वो तो आपके, आप पर्टिकुलर किस एरिया से हैं उस पर फोकस करते हैं। हाँ, तो मेरा अनुरोध है खासकर उन बीएचयू वालों से जो देख रहे हैं, हाँ, वो कुलगीत को जरूर तैयार करके, हालांकि किसी न किसी फंक्शन में वो गाया ही होगा उन्होंने, गाते ही हैं गाते ही हैं, डेफिनेटली। और जो परफॉर्मिंग आर्ट्स से हैं बीएचयू के, वो तो हर शायद ही फंक्शन कोई में ऐसा गाते। होगा जो कोई गीत नहीं आता होगा जिसे वो उन्हें तैयार ही रहता है। बट हाँ, वो प्रिपेयर होके भी जाए इस क्वेश्चन के लिए कि वो कुल गीत पूछ सकते हैं, डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके अलावा आप ये बताइए कि आप कितने इंस्ट्रूमेंट्स में कंफर्टेबल हैं?
देखिए, मैं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट तो मैं नहीं बोलूंगी कि मैं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में कंफर्टेबल हूँ, लेकिन जो प्रायोरिटी है, जिसकी नीड है, उसमें मैं कंप्लीटली कंफर्टेबल हूँ। लाइक कीबोर्ड स्पेशली मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। कीबोर्ड्स में जितने भी फंक्शंस होते हैं, चाहे वो ड्रम सेट हो या जो भी चीजें, कीबोर्ड मैं स्पेशली यूज करती हूँ, अपने हर एक प्रोग्राम्स में भी यूज करती हूँ। बहुत ही बच्चों को ना, जब आप क्लास 1 to 12 हैंडल कर रहे हो, मैं ये नहीं बोलूंगी आप क्लास, हाँ एक और चीज है स्पेशली मैं सारी लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आप क्लास 1 to 5 के लिए अपॉइंट जरूर होते हो, बट प्रोग्राम्स आपको अप टू 12 तक कराने होते हैं। वो तो जैसे हम्म। फिजिकल एजुकेशन के एक टीचर हो गए, हाँ हाँ, पीआरटी के, उनको पूरा देखना ही देखना है। पूरा ही देखना है, एग्जैक्टली exactly. वो तो भले, मैं पीआरटी म्यूजिक लिखती जरूर हूँ, लेकिन हाँ मुझे प्रोग्राम 6 to 8, 9 to 12, 11 12 ऐसे बहुत सारे मिलते हैं। तो आपको, अगर मैंने बताया ना कि 2700 प्लस स्ट्रेंथ है, तो मुझे उस पूरे 2700 पे कमांड करना पड़ता है कि मुझे बिल्कुल। कहीं से भी बच्चे उठाने होते हैं, कहीं से भी परफॉर्मेंस कराने होते हैं। अच्छा, जरा वो जो ड्रम बजाते हैं बच्चे, तो मैंने देखा है, अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि वो बाहर से सीखे रहते हैं, कई बार वो बाहर से सीखे रहते हैं या वो अपने व्यक्तिगत प्रयासों से सीखे रहते हैं। तो अगर इंटरव्यू में Fact. पूछ लिया गया कि क्या ड्रम वगैरह आप सिखा सकते हैं, तो उसका क्या आंसर देना होगा? हाँ, पर ये बात बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि हारमोनियम और तबला तो बहुत ही बेसिक है। जब हम क्लासिकल में होते हैं तो उन चीजों से टच में रहते हैं, बट हाँ। जब केवी में आप जाते हैं तो कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट आपके सामने आते हैं जो आपने पूरे ग्रेजुएशन मास्टर्स तक आपने बहुत ही रेयर, बहुत कोई अपने पर्सनल चॉइस से करे तो अलग बात है, हम्म। अदरवाइज बहुत रेयर यूज किया जाता है। लाइक साइड ड्रम, हम्म। बेस ड्रम, हम्म। ट्रैंगो, हम्म। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम्म। हमारी असेंबली उसके बिना होगी ही नहीं, कंडक्ट ही नहीं होगी। बिल्कुल। तो ट्रैंगो तो एक ऐसी चीज है जो, अगर आप म्यूजिक बैकग्राउंड से हैं तो आप ट्रैंगो बहुत ही इजीली विद इन अ वीक आप उस पर वर्क कर सकते हो, अगर आपको म्यूजिक का बीट की नॉलेज है, बट ऑब्वियस आप वहां तक पहुंचे तो है, तो आप उस पर वर्क कर सकते हैं। बेस ड्रम, जब आपको ताल की नॉलेज है तो आप बेस ड्रम बहुत इजीली हैंडल सीख सकते हो, सेम एज साइड ड्रम बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं, अगर आप पहले से उस पर वर्क करके जाएं। बहुत, मैंने अगेन बोला कि कुछ वीडियोस हैं जो हेल्पफुल होते हैं। अब जैसे मैं बच्चों को जब सिखाती हूँ क्लास 5th से 4th ठीक को, है। तो ताल थाट वगैरह का भी क्या रोल है? थाट का क्या है इसमें? थाट इज अ डिफरेंट थिंग, थाट से रागों का जन्म हुआ है। तो हाँ। वो तो पूरा बेसिक थ्योरी पार्ट हो गया कि जो क्लासिकल में जो हमारे राग हैं वो थाट से जन्म लिए हैं, तो वो उससे 10 थाट है। उससे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं क्या? उससे क्वेश्चन थ्योरी में मैंने बोला वैरी करेगा हाँ। पर्सन टू पर्सन। अगर इंटरव्यूअर का मूड है आपसे क्लासिकल टर्म में क्वेश्चंस करने का, तो हाँ। डेफिनेटली एटलीस्ट बेसिक तो आप तैयार कर ही लो कि हम्म। ताल, हाँ, ताल से वो क्वेश्चन तो थाट भले ही ना पूछे, ताल से वो पूछ सकते हैं कि हम्म। आप 3 ताल लगाओ, एक ताल लगाओ, दादरा कहरवा, क्योंकि दादरा कहरवा का बहुत यूज होता है भजन से लेके हर चीज में। तो वो ताल पूछ सकते हैं, थाट पूछ सकते हैं रागों की बेसिक चीजें, बहुत बेसिक चीजें, जैसे बेसिक राग। हम्म। अच्छा, एक चीज और मैं सजेस्ट करूंगी कि कभी भी हम जब जाते हैं एग्जाम देने, तो हम बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंच चुके होते हैं ग्रेजुएशन मास्टर्स करके, तो हम पूर्या कल्याण, पूर्या धनाश्री, रागश्री, रागेश्री ऐसे राग सीख रहे होते हैं। उन चीजों को आप चुके हैं, विच इज वेरी गुड, बट जब आप इंटरव्यू देने जाओ तो बेसिक राग थोड़ा प्रिपेयर करके जाइए। हम्म। बिल्कुल बेसिक राग, यमन, राग भैरव, राग काफी, राग भैरवी, देश, ऐसे जो बहुत ही बेसिक वाले राग हैं जो क्लास 12 तक हम सीखते हैं। मालकॉन्स। मालकोस एज वेल, तिलक का मोद, मालकोस, ये सारी चीजें, तो ये एक राग आप प्रिपेयर करके जाएं। एक जैसे एक मेरे दोस्त बता रहे थे, हालांकि मेरा संगीत से थोड़ा दूर का नाता है पर नजदीकी होते जा रहा है। तो बता रहे थे कि उनसे पूछा गया कि हमारी अटरिया पे आ जाए सवरिया, देखा देखी हम्म। तनिक हो जाए, क्या है ये? अच्छा। तो ये दादरा है शायद ना? हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे भी जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो गाने चल रहे हैं उसमें क्या यूज किया गया, ऐसा कुछ पूछा जा सकता हाँ हाँ, ऐसा बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डेफिनेटली आपको। ठुमरी है ये एग्जैक्टली, बट ऐसा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप कौन सी ठुमरी है ऐसी फेमस, या किसने बनाई है, है? जो हाँ। किसी फिल्म में अभी रिसेंटली यूज की गई, या ये जो ठुमरी है ये किसने लिखी है, ये क्वेश्चन तो हाँ। डेफिनेटली वो पूछ सकते हैं।
कि ये ठुमरी अभी इसमें यूज किया गया बट ये लिखी किसने है। तो ऐसे सिंपली हाँ, हमारे बॉलीवुड है, बहुत सारी क्लासिकल चीजें ऑप्ट करता है, तो उनसे रिलेटेड डेफिनेटली वो पूछा जा सकता है। ऐसा कोई शॉकिंग नहीं है। मुझसे ये चीजें ज्यादा नहीं पूछी गई थी, क्योंकि मैं बार बार फोकस कर रही हूँ कि मैं एक स्कूल से थी, तो वो बहुत ज्यादा उस पर फोकस कर रहे थे, बार 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 किया। अगर आप अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस मेंशन करते हैं तो आपके एक्सपीरियंस से ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत और ज्यादा। आपसे इसलिए भी ज्यादा नहीं पूछे क्योंकि उन्होंने देख लिया कि गा सकती है, बजा सकती है और हाँ, गा डांस कर सकती सकती है, है। हाँ, ये तीनों चीजें। हाँ, एक और चीज मैं मिस कर रही थी, बहुत ही मेजर चीज। एक बुक थी, उनके सामने रखी हुई थी, हाँ, म्यूजिक की, जिसमें अखिल भारतीय परिषद, ये जो एग्जैक्टली श्रीवास्तव मुझे, जी की। नहीं 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 नहीं, हर्षन श्रीवास्तव की नहीं थी। हाँ, क्या उसे बोलते हैं, एक मतलब एक सॉन्ग बुक टाइप की थी उनके पास, अच्छा। जिसमें कुछ देशभक्ति, कुछ मोस्टली देशभक्ति गाने थे। और हम्म, वो एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मैं बहुत ज्यादा उसका अभी भी यूज करती हूँ, बट एग्जैक्टली अभी माइंड स्लिप हो रहा है। हम्म, भारत विकास परिषद, या एग्जैक्टली। तो हाँ, भारत विकास परिषद की उनके सामने एक बुक रखी हुई थी। हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं कैसे मिस कर गई। तो उन्होंने भारत विकास परिषद की वो बुक दी मेरे सामने, और हाँ, उन्होंने बोला कि समीक्षा, इसमें से कोई भी गाना लीजिए, हम्म, इसको कंपोज करिए और अच्छा, सुनाइए। कंपोज करके हाँ, सुनाइए। एग्जैक्टली, हाँ, ये क्वेश्चन था। बट जैसे ही मैंने वो बुक लिया, भारत विकास परिषद, और उन्होंने बोला कि जिस भी सॉन्ग में आप, इसमें बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, जिसमें सॉन्ग में आप कंफर्टेबल हैं, आप उसको सेल्फ कंपोज करिए और सुनाइए। हम्म, और वही कहते हैं, जब आपका थोड़ा सा वर्क के साथ थोड़ा लक भी काम करता है। रिसेंटली मैंने 6 महीने पहले भारत विकास परिषद में अपने बच्चों का ग्रुप परफॉर्म कराया था बनारस में इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में। तो अच्छा, मुझे ऑलरेडी एक सॉन्ग प्रिपेयर था। अच्छा, तो उसमें था जय जय हे भगवती सुर भारती, ये केवी में भी यूज होता है। तो वो प्रिपेयर था मेरा ऑलरेडी। मैंने बोला कि मैं इस बुक से एक सॉन्ग सुना सकती हूँ, और मैंने तुरंत सुना दिया। तो कंपोज करने की जरूरत उस टाइम नहीं पड़ी, बट वो ये क्वेश्चन मुझसे पूछे थे कि आप इस भारत विकास परिषद वाली बुक से कोई सॉन्ग कंपोज करें। अच्छा मैम, मैं अक्सर देखता हूँ कि गणेश वंदना पर ज्यादा जोर दिया जाता है, या डांस हो या गीत हो, हाँ हाँ हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत ही तो ज्यादा। उसको लोगों को प्रिपेयर कर लेना चाहिए उसको अच्छे से। हाँ, गणेश वंदना, क्योंकि इनिशियली स्टार्टिंग ही हम उसी पॉइंट से करते हैं, किसी भी फंक्शंस में या कोई भी चीज वो कंपलसरी ही होती है। तो हम्म, गणेश वंदना पे डांस तो डेफिनेटली, मतलब वो प्रायोरिटी होती है कभी भी। बिल्कुल, बिल्कुल, और बच्चों को वो इंटरेस्टिंग भी, एक ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है कि बच्चों को वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। इसलिए भी शायद सारे परफॉर्मेंस, गणेश वंदना या हाँ, ये दुर्गा स्तुति, इन पे कुछ चीजों पे हम परफॉर्मेंस कराते हैं अभी भी। केवी बहुत ज्यादा उस पर फोकस करता है ऐसे परफॉर्मेंसेस पे। तो अगर आप प्रिपेयर करके जाएं तो इट विल बी वेरी नाइस। तो दोस्तों, मैम के साथ जो बातचीत हुई इसमें कुछ मोटी मोटी बातें पता चली, वो ये कि आप बेसिक राग जरूर तैयार करके जाइए। फिर आप, अगर आप वोकल से हैं तो आप यस कहिए कि हम मुझे डांस प्रिपेयर कर सकते हैं, करा सकते हैं। इसके अलावा आपको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, केवी के सारे उत्सवों के लिए, उसके सबसे फेस्टिवल्स के ज्यादा। लिए, स्पेशली 3 फेस्टिवल्स, 3 चीज़ें जो 26 जनवरी, 15 अगस्त और मॉर्निंग असेंबली के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर करके जाइए। और वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स रखे रहेंगे, आप चाहें तो अपने साथ कोई इंस्ट्रूमेंट अपने साथ जरूर लेकर जाइए जिसमें आप बजा सकते हैं, एक्स्ट्रा कर सकते हैं। इसके अलावा कोई बात छूट रही हो जो हमारी बातचीत में, तो आप खुद ही मेंशन कर दीजिए। छूट तो ऐसे मैंने मैक्सिमम चीजें मेंशन कर दी हैं, बट यूट्यूब इस समय बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो मैं ये जरूर अभी अच्छा, कहूंगी कि अभी मेरे दिमाग में आ गया, अभी जैसे अभी एक गाना जिसको ऑस्कर मिला है, नाटू नाटू गाना, नाटू नाटू नाटू। तो उसमें कुछ है क्या क्लासिकल पहलू, उसका पूछा जा सकता है कि क्या है ऐसे वैसा। क्लासिकल पहलू, उससे रिलेटेड यही पूछा जा सकता है कि ऑस्कर में रिसेंटली इंडिया का कौन सा सॉन्ग गया। उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन क्या बनाएंगे, ये तो उन पर डिपेंड करेगा। बट हाँ, ऑस्कर में कौन सा सॉन्ग गया, वो जनरल अवेयरनेस के वो तो म्यूजिक का जनरल जो है। जनरल अवेयरनेस है उसमें वो पूछते हैं। क्योंकि हाँ, मुझसे भी पूछा था कि रिसेंटली पद्मश्री किसने, कौन पाया, भारत रत्न कौन पाया। तो ये चीजें तो आप ऑलरेडी जो थ्योरी दिए हुए हैं उनका प्रिपेयर्ड है ऑलरेडी। हम्म, बट ये करेंगे, वो करंट सिचुएशंस में जो चीजें हुई हैं म्यूजिक से लेके, वो तो वो पूछेंगे। और एक चीज मैं बार बार मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगी लोगों से कि केवी में जो जो चीजें हो रही हैं, जैसे हम्म, एक भारत श्रेष्ठ भारत आपने बहुत अच्छा मेंशन किया। तो हम्म, एक भारत श्रेष्ठ भारत
और हमारा इंटर केवी एक कंपटीशन होता है बहुत अच्छे लेवल का, वो हुआ। फिर केवी में कौन कौन सी चीजों पे वर्क हो रहा है इस समय, भाषा कौन कौन संगम से और जितने प्रोग्राम भी हो रहे हैं? हो रहे हैं, कौन कौन उससे से? थोड़ा, अब यूट्यूब बहुत बड़ा जरिया है, हर एक केवी के पेजेस हैं, तो थोड़ा अमृत, सा वो, हाँ, आजादी का अमृत महोत्सव अभी आजादी का हमने अमृत रिसेंटली महोत्सव। ईयर कंप्लीट किया। तो आप उसे एटलीस्ट फोकस करिए, आप उसे थोड़ा सा देखिए कि आपको नॉलेज रहे। अगर इंटरव्यूअर ने पूछ दिया कि आपने इसके बारे में कभी सुना है कि केवी ये वर्क कर रहा है, तो आप बिल्कुल ब्लैंक ना हो जाए कि नहीं मैंने नाम ही नहीं सुना। तो रिसेंटली एक्टिविटीज या सर्कुलर जो गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं म्यूजिक को लेके, हम्म। उससे आप थोड़ा अपडेट रखिएगा खुद को। बिल्कुल, मतलब आप केवी से अपडेट रहें, अपने क्षेत्र जहां से बिलोंग करते हैं वहां बिल्कुल की चीजों से उससे अपडेट बहुत रहें, वहां ज्यादा के अपडेट कल्चर से अपडेट रहें, जो म्यूजिक में रिसेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं उनसे अपडेट रहें। मुझे हम्म। लगता है कि हम लोगों ने एक पूरे होलिस्टिक वे में हम लोगों ने बात कर ली कि किन किन चीजों पे हाँ हाँ फोकस करना चाहिए। हाँ। तो जाते जाते आप कुछ मोटिवेशनल सुनाते हुए जाइए, ताकि मोटिवेशन इनको रहे, बना रहे। हम्म। और 2 लाइन से ज्यादा सुनाइएगा। ओके, मोटिवेशनल। कुछ भी सुना दीजिए। मोटिवेशनल जो आप रिसेंटली। अक्सर गुनगुनाती हो म्यूजिक टीचर के साथ। बताइए, म्यूजिक टीचर के साथ समस्या ये है कि वो सोच रही है कि क्या क्या हाँ, जब आप सुना। बहुत सारी चीजें एक साथ कराते हैं ना, रिसेंटली आप मुझसे मराठी पूछिए तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल हो जाऊंगी, मराठी सुना क्योंकि दीजिए, आजकल वही चल रहा है तो। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं करा रही हूँ रिसेंटली। कुछ भी, हिंदी, मराठी, क्लासिकल या बॉलीवुड का ही कुछ भी सुनाते हुए जाए, खत्म करते हैं सेशन को। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, ये आपने ज्यादा, मैं सारी चीजें समय गा रही हूँ। जब आप बच्चों के साथ होते हो तो बहुत सारी चीजें गा रहे होते हो, बहुत सारी परफॉर्मेंसेस करा आपका रहे होते हो। वो मैंने सुना था, वो बड़ा अच्छा है, अभी मुझ में कहीं बाकी है जिंदगी, ये वाला भी आप सुना सकती हैं, ताकि जो एस्पिरेंट हैं वो उनको लगे अभी मुझ में कहीं बाकी है जिंदगी। ओके, दैट वाज फ्रॉम मेल वॉइस। हाँ। हम्म, अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूं मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। थैंक तो यू सो दोस्तों, मच। आपको मरने की जरूरत नहीं है, इस लम्हे को छूने की जरूरत है। और आप बिल्कुल इंटरव्यू के जो लम्हा है उसको छू करके और उससे निकल करके जीत कर निकलेंगे। बने रहिए हमारे बिल्कुल साथ। बहुत बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मैम आपका ऑल द हमारे साथ। वेरी बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन जो भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, एंड थैंक्स टू विशाल ऑल्सो, इतनी अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए बच्चों की बहुत हेल्प कर रहे हैं आप। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर दिस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।